पॉजेस कैसे लेते हैं, कितनी तरह की पॉजेस होती हैं, एक्टिंग में पॉजेस की क्या इम्पोर्टेंस है, और एक्टर्स इतने पॉज क्यों लेते हैं, नहीं पता, क्योंकि एक पॉज सारे मायने बदल सकती है। अब मैं यहाँ उन पॉजेस की बात नहीं करूँगा जो राइटर हमें पहले से लिख के देता है या स्क्रिप्ट में हमें पहले से मिलता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, डॉट डॉट डॉट, बल्कि मैं यहाँ उन पॉजेस की बात करूँगा जो एक एक्टर अपनी समझ से और सीन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिन पॉजेस को डिज़ाइन करता है, मैं उन पॉजेस की बात करने वाला हूँ। किसी भी सीन में अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर फ्रेज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना हो, उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाना हो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज़ से अगर जस्ट पहले एक छोटा सा पॉज ले लिया जाए तो उस सीन में वो पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज़ वो है हाईलाइट हो जाता है। घंटी बजने पर मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा मेरे सामने एक सुंदर परी खड़ी है। कई बार सीन्स को मोर इन्वॉल्विंग बनाने के लिए, ऑडियंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए, या उसको एक इंटरेस्टिंग एंगल, एक इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए पॉजेज़ को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और कभी कभी सीन्स के जो मीनिंग है उसमें थोड़ा सा अंतर पैदा करने के लिए भी पॉजेज़ को डिज़ाइन किया जाता है। तू क्यों गया था वहाँ? मैं ऐसे ही। तू क्यों गया था वहाँ? मैं ऐसे ही। इस तरह के पॉजेज़ जनरली थिएटर में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी एक्टर्स जब अपनी लाइंस को भूल जाते हैं तो वो उस चीज़ को कवर करने के लिए एक छोटा सा पॉज लेते हैं और उस दौरान वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो उस चीज़ को फिल कर सके, या फिर वो अगली लाइन पे इस तरह से शिफ्ट होते हैं कि कहीं भी ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया है, कुछ मिसिंग ना लगे, और सामने वाले को एक्टर को भी अपना क्यू मिल जाए। सिनेमा में इस तरह के पॉजेज़ जो होते हैं वो कैरेक्टर को मोर नेचुरल, मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सोचते हैं और फिर बातें करते हैं। तो अगर सिर्फ डायलॉग बोला जाए, एक एक्टर सिर्फ डायलॉग बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगेगा कि उसने डायलॉग रटा है और फिर आके ब्ला 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 करे जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉजेज़ को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें, और कैरेक्टर को मोर नेचुरल बनाने के लिए भी पॉजेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सर, अब 2 मिनट रुकिए, मैं फ़ोन करके उसे तुरंत बुलाता हूँ। हर पॉज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी पॉज बेवजह नहीं होती है। और पॉजेज़ का मतलब कभी भी साइलेंस नहीं होता है। पॉजेज़ का मतलब होता है साइलेंस विद सम मीनिंग। सो जैसे मैंने अभी सीन में किया कि मैंने एक लाइन बोला, फिर मैं पॉज लेता हूँ जिसमें फ़ोन वोन ढूंढता हूँ, और फिर मैं दूसरा लाइन बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस सीन को ऐसे ना करके आप इस सीन को ऐसे करो कि पहले एक्टिविटी कर लो और फिर लाइन बोलो, या फिर लाइन बोल के जो एक्टिविटी करो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सीन जो है वो सेपरेटेड सा लगेगा और शायद इंगेज भी ना करे उतना। वहीं मैं अगर इसको सीन को ऐसे भी करूं कि मैं लाइन बोलते बोलते और वो एक्टिविटी करूं बिना पॉज लिए, तो उस सीन में वो होल्ड क्रिएट नहीं होगा। वहीं मैंने एक छोटा सा अगर पॉज ले लिया तो वो सीन ज़्यादा इंगेजिंग बन जाता है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिले जिसमें कोई ख़ास जो है वो अगर कोई एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक छोटा सा पॉज ले सकते हैं और उस एक्टिविटी को वहाँ फिट करके अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो आपके सीन को मोर इंटरेस्टिंग, मोर इम्पैक्टफुल बनाएगा। ह्यूमर में हमेशा से पॉजेज़ का इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो या लाइव शोज़ हो। पर इन दिनों इसका चलन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। जो एक फेमस पंच लाइन फॉर्मेट की कॉमेडी होती है जिसमें कोई पंच मार के ऑडियंस को हंसाया जाता है, उसमें पॉजेज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप विदाउट एनी पॉज, बिना किसी पॉज लिए आप अगर पंच को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी हिट नहीं करेगी ऑडियंस को, कोई कॉमेडी क्रिएट नहीं होगी। वहीं आप अगर एक्चुअल पंच लाइन से आप जस्ट पहले एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं और फिर अपने पंच लाइन को अपने अंदाज में डिलीवर करते हैं, तो एक लाइट फन क्रिएट होता है, कॉमेडी क्रिएट 100% होती ही है। वहीं एक पोकर फेस कॉमेडी का फॉर्मेट है जिसमें एक्टर या परफॉर्मर जो है अपने फेस पे विदाउट एनी एक्सप्रेशन सिर्फ पॉजेज़ और डायलॉग से खेलता है।
तो वहाँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है पॉज की, और कॉमेडी क्रिएट करने के लिए पॉजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तू क्यों गया था वहाँ? मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा सुन सुन सुन, मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा यार। तो हुआ यूँ कि मैं काफ़ी देर से चले जा रहा था और रास्ते में कोई भी नहीं, बिल्कुल सुनसान, मैं अकेला। और अचानक क्या देखता हूँ, ये लंबा चौड़ा आदमी, तुझसे और मुझसे 4 गुना ज़्यादा लंबा, बरगद के पेड़ के सामने यूं खड़ा है, बिल्कुल बराबर में। सस्पेंस सीन में पॉजेस का काम होता है कभी कभी बिल्डअप करना सीन्स को, कभी कभी थिएट्रिकल व्यू देना और उसको मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंगेजिंग बनाना, मोर रिएक्टिव बनाना, ताकि ऑडियंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। और कहीं ना कहीं अगर आप हॉरर फिल्म की बात करें जो सस्पेंस बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड होती है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है उनमें, तो आप अगर पूरे फिल्म को देखें तो कहीं ना कहीं पॉजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ स्पीच में बल्कि पूरे फिल्म में। वो फिल्म की रिदम बन जाती है कि पॉजेस को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो फिल्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ज़्यादा मोर इंगेजिंग लगे और मोर इम्पैक्टफुल लगे। इमोशनल सीन्स में बिना पॉजेस के कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी इमोशनल सीन्स ले लो, अगर उसके पॉजेस को आप हटा दो तो वो सीन बिल्कुल ही फ्लैट चला जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ एक्टर के पर्सपेक्टिव से बल्कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी पॉजेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इमोशनल सीन्स में खासकर। क्योंकि जब पॉजेज आते हैं तो वो सीन में एक होल्ड क्रिएट करता है और ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि वो उस सीन को फील कर पाए और उस जो पूरी कहानी है, जो स्टोरी है, वो पूरी दुनिया को महसूस कर पाए। तो इसलिए इमोशनल सीन्स में अगर आप कोई भी इमोशनल सीन्स कर रहे हो, कोई भी स्क्रिप्ट इमोशनल कर रहे हो आप, तो आप उनमें पॉजेज़ को ढूंढो, कहाँ कहाँ क्या पॉजेज़ हो सकते हो और उन पॉजेज़ का ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा और आपके सीन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं पॉजेज़ के, जैसे कई बार एक्टर्स फंबल को अवॉइड करने के लिए पॉज लेते हैं या फिर सांस लेने के लिए भी पॉज लिया जाता है। तो अगर आप लोगों को और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एक्टिंग के ऊपर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।